Varanasi Airport Director in a statement has stated that today at about 0930 hours in the morning, a passenger travelling with his wife on flight IX1810 to Mumbai declared weapons on board the flight, and during the weapons check, the passenger fired a round, injuring two screeners. Both were taken to New Lakshmi Trauma Center for treatment, and local police have been informed. And as far now, an investigation has been going on and it's currently underway. Now joining me on the telecast is my colleague Pankaj Chaturvedi. Pankaj, take us through the details that are coming in pertaining to this firing incident that has been reported in Varanasi Airport. ये पूरा मामला जो है बनारस के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है, जहां पे आजमगढ़ का एक विमान यात्री उसको मुंबई जाना था और उससे बकायदा जो असलहा ले जा रहा था उसमें, यानी कि जो पिस्टल थी उसका जो मैगजीन था, जो एयरपोर्ट जो डायरेक्टर के वहां से जो जानकारी मिली है उसने उसको डिक्लेयर किया था कि हम ये लेके जा रहे हैं। जो जानकारी मिली है कि जांच के दौरान, यानी कि जब उसको रिवॉल्वर को देखा जा रहा था, उस जांच के दौरान किसी कारणवश गोली चल गई और गोली जो चली वो नीचे फर्श पे गई। फर्श से लड़के दो लोग जो थे वहां स्टाफ था एयरपोर्ट का, उसको गोली लगी है। तो फिलहाल दोनों को जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया है क्षेत्र के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, और साथ ही जो पुलिस को भी सूचना दी गई है। डीसीपी के साथ ही तमाम जो आला अधिकारी वहां पहुंचे हैं और मामले की पूरी तफ्तीश कर रहे हैं, और जो विधिक कार्रवाई है यानी कि जो भी लीगल एक्शन है वो पुलिस द्वारा लिया जा रहा है। फिलहाल जो जानकारी है कि दोनों जो घायल है उनकी जो हालत है वो खतरे से बाहर है, पर कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी घटना मानी जा सकती है। तरीके से बनारस का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें यहाँ से भरती हैं, उड़ानें भरती हैं। All right, Pankaj, हमारे साथ बने रहिए, but this is the latest, that's what we are getting to at this point of time in terms of the firing incident that has happened in Varanasi Airport. At least two screeners have been injured amid this firing that has taken place, and currently, as my colleague was stating, that the investigation is currently underway. All the police administrations have reached the spot and an investigation has been conducted in terms of this. Obviously, it will be further told what exactly has went on, how was this allowed, and why during weapons check something like this happened and not prior to that as well. And now पंकज, प्रशासन में अभी किसी ने इसके बारे में कोई और जानकारी दी हुई है कि इन्वेस्टिगेशन में और क्या पता चला है, और जो बंदा अरेस्ट हुआ है और जो इंजर्ड है उनकी क्या अभी स्थिति है? बिल्कुल, जो इंजर्ड है उनका जो है उपचार चल रहा है, यानी कि ट्रीटमेंट उनका चल रहा है पास के एक प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। जो जानकारी मिली है कि दोनों जो घायल है वो खतरे से बाहर हैं। तमाम जो आला अफसर हैं यानी कि सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं वो पहुंचे हुए हैं, और जो भी जो एक्शन लेना है वो लिया जा रहा है। और साथ ही जिनकी जो पिस्टल थी उनको भी जो हिरासत में लिया है, यानी कि पुलिस ने उनको डिटेन किया है और उनसे जो है बराबर पूछताछ की जा रही है। हालांकि जिसकी पिस्टल थी उसने साफ तौर पे कहा कि हमने पहले डिक्लेयर किया था कि मैं ये पिस्टल और ये मैगजीन लेके जा रहा हूँ, पर कहीं ना कहीं जांच के दौरान गोली चल जाना ये बहुत हतप्रभ करने वाला है। और जाहिर सी बात है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें वहां से भरती हैं, तो समझा जा सकता है कहीं ना कहीं जो है लापरवाही जो सामने आ रही है। जो असलहा जिसका था, असलहे का जो मालिक था, जो कि आजमगढ़ का निवासी बताया जा रहा है, अपनी पत्नी के संग वो आजमगढ़ से बनारस आया था और उसको मुंबई के लिए फ्लाइट पकड़नी थी। जी, शुक्रिया पंकज हमारे साथ बने रहने के लिए। Obviously, as my colleague has stated, the investigation is currently underway, but shifting our focus to some news coming in from Bengaluru. A 32-year-old man